और चलिए 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत 18 ब्रेकिंग के साथ। पहली ब्रेकिंग, सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली की एलजी को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में अपनी और अपनी पत्नी की जान को खतरा बताया है। साथ ही सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी में जिक्र किया कि उनको दिल्ली से बाहर किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। तो वहीं सुकेश चंद्रशेखर ने जेल अधिकारियों पर धमकी और दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। दूसरी ब्रेकिंग, आज हिमाचल विधानसभा चुनाव में प्रचार का अंतिम दिन है। सभी पार्टियां आज प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। कांग्रेस की ओर से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आखिरी दिन में चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री रैलियों कर जनता से संवाद कर रहे हैं। तीसरी ब्रेकिंग, आज हिमाचल प्रदेश में प्रचार का अंतिम दिन है और आखिरी दिन सीएम योगी लगातार 4 जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी कुल्लू, मंडी और ऊना के गगरेट विधानसभा में जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यहां की जनता 1985 के बाद से कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से चुनती आई है। चौथी ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। गुजरात और हिमाचल में चुनाव का माहौल है, लेकिन इन सबके बीच आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरान मंत्रियों के कामकाज का भी लेखा जोखा देखा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी और ये बैठक शाम को पीएम आवास पर होगी। पांचवी ब्रेकिंग, आज भी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। आज दूसरा दिन है जिसमें गुजरात बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये बात साफ नहीं कि बीजेपी आलाकमान ये तय कर चुकी है कि विजय रूपाणी, नितिन पटेल और भूपेंद्र चुडासमा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। छठी ब्रेकिंग, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। झालोद से कांग्रेस विधायक भावेश कटारा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्पीकर नीमाबेन आचार्य को अपना इस्तीफा सौंपा। कटारा आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले राठवा और बराड़ भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। सातवीं ब्रेकिंग, आपको बता दें दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी अब एमसीडी पर भी कब्जे की तैयारी में है और इसी को लेकर आज पार्टी एमसीडी चुनाव को लेकर 10 गारंटीज की घोषणा करने जा रही है। आप इसे केजरीवाल की गारंटी नाम दे चुकी है और इसकी जानकारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दी। 8वीं ब्रेकिंग, आज आजम खान के भविष्य पर फैसला होगा। आज रामपुर की निचली अदालत आजम खान पर दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को कहा कि वो पहले आजम खान की अपील पर विचार करे। 9वीं ब्रेकिंग, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से पिछली सुनवाई में इस मामले पर जल्द सुनवाई किए जाने की मांग स्वीकार करते हुए केस में आज सुनवाई करने का आदेश दिया था। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिवलिंग पाए जाने वाली जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यथास्थिति कायम रखने के दिए गए आदेश की अवधि 12 नवंबर को खत्म हो जाएगी। 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं एमसीडी में किस किस उम्मीदवार को बनाया जाए, इस पर भी फैसला होगा। 11वीं ब्रेकिंग, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और आज पर सुनवाई होगी। कोर्ट में एक वकील की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी के चलते राजधानी में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया जाए। इस याचिका में शहर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग की गई है। इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है। और अगली ब्रेकिंग, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा नोटिस भेजा है। ईडी ने सीएम को पूछताछ के लिए 17 नवंबर को ईडी ऑफिस में उपस्थित होने के लिए कहा है। अवैध खनन मामले में सीएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के कई सबूत मिले हैं। 13वीं ब्रेकिंग, आज भारत जोड़ो यात्रा में एनसीपी के कई नेता शामिल होने वाले हैं। पहले ये कहा गया था कि इस यात्रा में शरद पवार शामिल होंगे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते शरद पवार शामिल नहीं होंगे। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से आदित्य ठाकरे शामिल होंगे, तो वहीं जयंत पाटिल, सांसद सुप्रिया सुले यात्रा में शामिल होंगे। रुक कर लेते हैं अगली ब्रेकिंग का। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को आज उनके द्वारा लगाए आरोपों के सबूत चुनाव आयोग को देने हैं। चुनाव आयोग ने अखिलेश को आज तक का समय दिया था। अखिलेश यूपी में हर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची से यादव और मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को कम करने के आरोप लगा चुके हैं। 15वीं ब्रेकिंग, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश भर में खुफिया ब्यूरो अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से सख्ती से निपटने पर जोर दिया। बैठक में शाह ने कहा, देश आतंकवाद के साथ साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से भी जंग लड़ रहा है और जब तक इन दोनों के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ना जाए, तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल करना मुश्किल है।
16वीं ब्रेकिंग, जेल से बाहर आने के बाद आज संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करीब 100 दिन बाद संजय राउत जेल से बाहर आए। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेल के बाहर इकट्ठा हुए थे। 3 महीने बाद जेल से बाहर निकलते हुए संजय राउत का वही पुराना अंदाज देखने को मिला जो ईडी के पास पूछताछ के लिए जाते वक्त देखने को मिला था। 17वीं ब्रेकिंग, भगोड़े नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने नीरव की याचिका खारिज की। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने कहा, नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण नहीं। और 18वीं ब्रेकिंग, आज T20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला एडिलेड में होगा। इस मुकाबले में भारत इंग्लैंड आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप 2 पॉइंट टेबल में सबसे ज्यादा अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ऐसे में भारतीय टीम गुरुवार को यानी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच 3 बार T20 विश्व कप में भिड़ंत हुई है, जिसमें से 2 बार बाजी भारत की और 1 बार इंग्लैंड के हाथ लगी।